जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। श्लोक नंबर 1 से आज हम शुरुआत करेंगे। जयासी चेत्र कर्मणस्ते मत बुद्धि जनार्दनन तनकी कर्मणि घोरे माँ नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म में श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आज हमने भगवद गीता में कर्म के बारे में पढ़ा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कर्म की प्रधानता के बारे में जानकारी करते हुए हमने पढ़ा कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। साथ ही हमने पढ़ा कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्णा भावना व्रत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। साथ ही हमने यज्ञों के बारे में और यज्ञों के लाभ के बारे में भी पढ़ा है। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वे विष्णु है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी, सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। भगवद गीता में यह भी कहा गया कि भगवान कृष्ण स्वयं भी सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तार है यज्ञ तप साम। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंचमहायज्ञ कहते हैं। साथ ही हमने पढ़ा कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्रम के लिए युद्ध करना आवश्यक था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। आज हमने भगवद गीता में 20 श्लोक पढ़े हैं। अध्याय 3 के कर्मयोग के 20 श्लोक पढ़े। जय श्री कृष्ण।